बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अम्मे रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी सफ़रनामा, ट्रैवल एज। चलिए शुरू करते हैं। सफ़रनामे का शुमार उर्दू ज़ुबान की बयानिया असनाफ में होता है। सफ़रनामा चूँकि चश्मदीद वाक़यात पर लिखा जाता है, इसलिए सफ़र उसकी असासी शर्त है। इंसान फितरी तौर पर तनव्वुर पसंद है। वो जिस माहौल में रहता है, कुछ अरसे बाद उसकी यकसानियत से उकता जाता है। आर्जी तौर पर सफ़र उसे ना सिर्फ तफरीह तबाह का सामान बाहम पहुँचाता है, बल्कि इसकी ज़िंदगी की यकसानियत भी ख़त्म हो जाती है। वो अपने आप को ताज़ा दम महसूस करता है और कारोबारी हयात में फिर से सरगर्म अमल हो जाता है। सफ़र हरकत है और ज़िंदगी भी हरकत ही का दूसरा नाम है। दौरान सफ़र मुसाफिर कई तजर्बात और मुशाहिदात से गुजरता है और बाज़ औक़ात इसके दिल में ख्वाहिश भी पैदा होती है कि वो इन एहसासात से दूसरों को आगाह भी करे। चुनांचे इस शौक़ ने सफ़र को जन्म दिया। चुनांचे सफ़र के तासुरात, हालात और कवाइफ पर मुश्तमिल होता है। सफ़रनामा फ़नी लिहाज से सफ़रनामा वो बयानिया है जो सफ़रनामा निगार दौरान सफ़र या इख्तिताम सफ़र पर बयान करता है, और अक्सर औक़ात इसमें इसके जज्बात और एहसासात भी शामिल होते हैं जो किसी वाक़े या मुशाहिदे से पैदा होते हैं। दीगर असनाफ की तरह सफ़रनामे का मवाद भी खारिज से लिया जाता है और फिर एक ख़ास तख्लीकी अमल के बाद सफ़रनामा उस कारी तक पहुँचाता है। डॉक्टर अनवर सदीद सफ़रनामे की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि फ़नी तौर पर सफ़रनामा वो बयानिया है जो एक सियाह दौरान सफ़र या इख्तिताम सफ़र पर अपने मुशाहिदात, कैफियत और अक्सर औक़ात कल्बी वारदात से मुरतब करता है। इस सिन्फ़ अदब का तमाम मवाद मंजर के गिरदो पेश की सूरत में खारिज में बिखरा होता है, लेकिन सफ़रनामा निगार सिर्फ खारजी माहौल ही का मुशाहिदा नहीं करता, बल्कि बयानिए को अमाजेत, बामाना, मुदल्लर और दस्तावेज़ी बनाने के लिए बहुत सी दूसरी जुज़ियात को भी समेटता चला जाता है। सफ़रनामा आमतौर पर डायरी, खतूत या इख्तिताम सफ़र पर बयानिए की तकनीक की सूरत में लिखा जाता है। सफ़रनामे में सफ़री ज़राए का भी अमल दखल होता है, क्योंकि हवाई, बहरी या पैदल सफ़र सफ़रनामा निगार के मुशाहिदात और तजर्बात को मुतासर करता है। सफ़रनामा निगार के लिए अदीब होना ज़रूरी नहीं है, ताहम इसके बातन में एक अदीब के ख़वास मौजूद होने चाहिए ताकि वो अपने मुशाहिदात को तख्लीकी सूरत में पेश कर सके। उर्दू सफ़रनामों में यूसुफ़ खान कंबलपोश के सफ़रनामे अजायबाते फ़रंग को अव्वलियत हासिल है। यूसुफ़ खान कंबलपोश का सफ़रनामा 19वीं सदी के निस्फ़ अव्वल के इंग्लिस्तान को एक ऐसे अजनबी की आंख से देखता है जिस पर पसमानदगी की दबीज़ तय भी है। उसके बाद नवाब करीम खान का सियाहतनामा और फिर इसी दौर में मसीहुद्दीन अलवी का सफ़र ऊद अहमियत के हामिल है। सर सैयद का सफ़रनामा मुसाफिर इन लंदन एक इल्मी और तहकीकी सफ़रनामा है। सर सैयद के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सफ़रनामे सैर ईरान और 19वीं सदी में वस्त एशिया के सियाहत की तरह शिबली का सफ़रनामा रोम, मिस्र, शाम भी इल्मी तकाज़ों की तकमील करता है। 1901 था 1940 तक का अरसा कदीम और जदीद सफ़रनामे के दरमियान अबूरी दौर की हैसियत रखता है। इस दौर के सफ़रनामों में दिलकशी का वो अंसर नहीं है जो हमें 20वीं सदी के निस्फ़ आखिर में नज़र आता है। 1941 था 1967 को उर्दू सफ़रनामे का दौरे ज़र्रीन कहा जाता है। इस दौर में काजी अब्दुल गफ़ार, शेख अब्दुल कादर और काजी वली मोहम्मद जैसे सफ़रनामा निगार सामने आए, जिन्हें जदीद सफ़रनामे के पेशवाओं में शुमार किया जाता है। जदीद सफ़रनामे की तरफ शौरी पेशकदमी में ख्वाजा अहमद अब्बास के सफ़रनामे मुसाफिर की डायरी में नुमायां नज़र आती है। उनके साथ आगा मोहम्मद अशरफ ने लंदन से आदाब अर्ज़ लिखकर उर्दू सफ़रनामे को जिद्दत से आशना किया। इसी रास्ते पर चलते हुए महमूद निज़ामी ने अपने सफ़रनामे नज़रनामे के ज़रिए उर्दू सफ़रनामे को नई सूरत दी। इनके बाद जदीद दौर में लिखने वाले कई काबिल ज़िक्र सफ़रनामा निगार सामने आते हैं। इनमें बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, सात समंदर पार और धनक पर कदम, मुस्तनसर हुसैन तारड़, निकले तेरी तलाश में, उंदलस में अजनबी, खाना बदोश और जमीलुद्दीन अली, दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे और आइसलैंड शामिल है। जी वाचर, डियर सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और एक बात और कि अगर आपने मेरा तालीम और तरबियत का चैनल जो है ना वो अगर आपने मेरा तालीम और तरबियत का व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी इसी की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसी वीडियो की। आप उसके पे जो है ना ज्वाइन करके तो मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो अपनी मर्ज़ी की वीडियो डिमांड कर सकते हैं।
تو اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور